पेट्रोल डीजल के दाम अब चिंताजनक स्थिति की ओर बढ़ गए हैं। कच्चे तेल के दाम बढ़ने के नाम पर तेल कंपनियां रोज 15-20 पैसे बढ़ा रही हैं। हाल यह है कि मुंबई में पेट्रोल की कीमत 86 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। महंगे पेट्रोल डीजल पर सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है कि दाम जल्दी ही कम होंगे। वो दिन कब आएगा ये कोई नहीं बता रहा। हालात ये है कि अब नेपाल की सीमा पर बसे यूपी के जिलों में पेट्रोल की तस्करी भी शुरू हो गई है। नेपाल में तेल की सप्लाई भारतीय कंपनियां ही करती हैं, लेकिन वहां भी पेट्रोल भारत से सस्ता है। यूपी के ही महाराजगंज जिले में नकली डीजल पेट्रोल बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ भी हुआ है। पेट्रोल डीजल के भारत में तेल महंगा है, आप लोग नेपाल से तेल लाते हैं, क्या इसका कारण? जैसे अपने यहाँ महंगा है, नेपाल के लिए तेल सस्ता पड़ रहा है, इसकी वजह से हम लोगों को 2 पैसा सस्ता के मजबूरन वहाँ से लाना पड़ता है। डीजल पेट्रोल दोनों कितने रुपए सस्ता होगा? अब वहाँ से यहाँ में 12 रुपए का फर्क है, 13 रुपए का। सप्लाई विभाग, पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा नकली डीजल बनाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 15 ड्रम नकली डीजल, कुछ मिट्टी का तेल, इसमें मिलाने वाले पदार्थ और 2 पिकअप जिन पे लद करके इनको सप्लाई होना था, इनको पकड़ा गया है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की मार से किसान बिलबिला रहे हैं। पंजाब में आज किसानों ने ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि अगर सरकार डीजल सस्ता नहीं दे सकती तो ट्रैक्टर वापस ले ले। तेल की कीमतें बढ़ने का असर मंडियों पर भी पड़ने लगा है। बम्पर पैदावार के चलते किसान टमाटर प्याज सस्ते में बेच रहे हैं, लेकिन वही टमाटर प्याज आम जनता को महंगा पड़ रहा है क्योंकि ढुलाई महंगी हो गई है। बहुत ज्यादा हो रही है निराशा तो। इतनी ज्यादा हो रही है कि रोज सोचते हैं कि आज जाकर कम होगा, लेकिन आकर पेट्रोल की कीमत देखते हैं तो फिर आज बढ़ी हुई है। लगातार 1 हफ्ते से डेली बढ़ रही है। पहले 500 रुपए का मेरे हफ्ते भर मजे से चलता था, 3 दिन में खत्म हो रहा है। जिस चीज को भी आप देख लो, कोई सब्जी देख लो, कोई पेट्रोल डीजल देख लो, आम आदमी की तो हर तरफ से ही खिंचाई हो रही है। अच्छे दिन आने की वजह तो बस आप भूल ही जाइए, अब तो बस यहाँ पे मरने के दिन ही आए हुए हैं। गलत हो रहा है बस, ये सरकार से पूरी गलत है सर। ये खराब है सर। क्या चाहते हैं? कम होने चाहिए? कम होने चाहिए सर। रोज बढ़ रहा है, अभी तो हम लोग परेशान हो गए। हाँ, अच्छे दिन कब आएंगे वही उसी का इंतजार कर रहा हूँ। हर तरह से परेशानी है। पेट्रोल है तो गाड़ी चलती है, गैस है तो गाड़ी चलती है, नहीं चलती नहीं है तो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ देंगे? सरकार से आप कुछ मांगे हैं, मतलब कुछ आपको सरकार को कहना है? क्या कहेंगे? अब 2019 में कहेंगे जो कहना है, कह के कोई फायदा नहीं है। बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ये कुछ दिनों में। महंगाई पर पूरा असर है। महंगाई पर पूरा असर है। बढ़ते ही रहेंगे, मगर अपन कुछ नहीं कर सकते। ये सब मतलब जो चाहेंगे गवर्नमेंट वही होगा। लोग पेट्रोल के, डीजल के, सीएनजी के दाम बढ़ने से सभी लोग बहुत दुखी हैं और उसका इन चीजों के जब दाम बढ़ते हैं तो इसका साइक्लिकल इफेक्ट पड़ता है पूरी इकोनॉमी के ऊपर। तो जितनी तेजी से दाम बढ़ रहे हैं इसके कारण भी समझ नहीं आ रहे हैं लोगों को। ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार टैक्स का बोझ ज्यादा डालती जा रही है इसके ऊपर, उसको कम करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जो अपने इतना ज्यादा फ्यूल पे टैक्स लेते हैं स्टेट का, जिससे दिल्ली में सबसे ज्यादा दाम है। तो सबसे पहले अगर उनको लगता है कि फ्यूल का दाम बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो अपने यहाँ का टैक्स घटाना चाहिए। अगर वो सच में जनता के हिमायती होते तभी तक घटा दिए होते। लोग ये कह रहे हैं 100 रुपए जाएगा। ये जो हालत हो रही है इस समय, अनकंट्रोल्ड इकोनॉमी है। ये जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं इसका असर हर चीज पे पड़ रहा है। लोग तंग है, खून के आंसू रो रहे हैं। ऐसा लगता है अराजकता है, बिल्कुल सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। दाम बढ़े हैं तो घटेंगे भी। हमारे दौर में दाम बढ़े भी हैं, घटे भी हैं, और कई पहलू पर सरकार विचार कर रही है। इंतजार करना चाहिए।
तो पेट्रोल डीजल के दाम घटाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ करना चाहती है? और इसी पर हमारी आज की पूरी बहस टिकी हुई है। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, प्रोफेसर गौरव वल्लभ हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, हरवीर सिंह साहब हैं जो कि बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, और साथ ही साथ आकाश जिंदल साहब हैं जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, मुझे पहले ये बताइए कि क्या कारण है कि सरकार इतनी तेजी से दाम बढ़ाती जा रही है? इसके क्या कारण आपको समझ पड़ते हैं? देखिए, हुआ क्या कि डिमोनेटाइजेशन के बाद आर्थिक एक्टिविटीज जिससे सरकार का मेजर रेवेन्यू आना था वो बैठ गई, और जीएसटी का जिस तरह से क्रियान्वयन हुआ उसमें मतलब आग में घी का काम हुआ। तो अब सरकार के पास कोई ठोस, इससे सरल और ठोस रेवेन्यू का कलेक्शन का सोर्स नहीं है। और इनकम टैक्स क्यों लेते हैं? मैं यही टैक्स क्यों लेते हैं? मैं यही जीएसटी क्यों लेते हैं? यही तो मैं आपको, सर्विस टैक्स तो नहीं, जीएसटी क्यों लेते हैं? यही तो बता रहा हूं। और उस दौरान क्या हुआ कि जो खुशनसीबी थी वो बदल गई, क्योंकि वो कहते थे पहले कि मैं खुशनसीब हूं इसलिए $35 है, अब वो $70-75 इंटरनेशनल क्रूड के दाम चले गए। और इस दौरान उन्होंने पिछले 4 साल में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी सरकार ने 14 दफा 14 टाइम्स बढ़ा दी। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, जब 2014 में मोदी जी ने पदभार संभाला तब एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे लगती थी 10 रुपए पर लीटर, जो आज हो गई 20 रुपए से ज्यादा, और तब डीजल पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी 3 रुपए पर लीटर, जो अब हो गई 15.5 रुपए पर लीटर। तो हुआ क्या कि एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर, पेट्रोल पर 200% से ज्यादा, डीजल से 400% से ज्यादा। और हो क्या रहा है, किक मार रहे हैं। मतलब ऑयल मिनिस्टर किक मार के बॉल फेंक देता है जीएसटी काउंसिल पे कि भाई जीएसटी में शामिल करो। जीएसटी काउंसिल में सुशील मोदी जी कह देते हैं कि जीएसटी में शामिल होने के बाद भी कुछ नहीं होगा, वो किक मार देते हैं नीति आयोग को। नीति आयोग कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, राज्य सरकारें करेगी। अरे भैया, आदमी डीजल देश के आजादी के बाद ऑल टाइम हाई पे है, अब चाहते क्या हो? सब्जियों के दाम पिछले 1 सप्ताह में 50% बढ़ चुके। मैं रोज सब्जी लाता हूं, एसेंशियल कमोडिटी के दाम बढ़ चुके। कहते हैं आंकड़े नहीं है। अरे आंकड़े तो अगले महीने आएंगे इसके, पर आज जो झुलस रहे हैं उसका समाधान आज क्यों नहीं देते हो? कहते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बनेंगे। अरे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए जिंदा तो रहने चाहिए, जब बनाओगे ना। क्यों नहीं इमीडिएट एक्साइज ड्यूटी में कट करके रिलीफ देते हैं? क्यों नहीं जीएसटी में लाने का प्रपोजल? कांग्रेस कह रही है, हम कह रहे हैं कि पिछले 5 महीने से कह रहे हैं कि जीएसटी में लाने का प्रपोजल आगे बढ़ाओ। 27 मीटिंग हो गई, रात के 12:30 बजे जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पर पेट्रोल और डीजल को नहीं ला सकते। तो हो क्या रहा है कि सरकार ने अपने हथियार टेक दिए कि भैया जो इंटरनेशनल प्राइस होगी उसके हिसाब से होती रहेगी। और मैं आपको फिर कहता हूं, यही ट्रेंड रहा तो 25 दिन के अंदर मुंबई में दाम 100 रुपए पर लीटर से ज्यादा होंगे पेट्रोल के। आकाश, देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज, कुछ डेटा है उसको भी यूज किया जाए। क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड जो हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं, $80 पर बैरल चला गया था, लेकिन जनता को यहां बता दूं पिछले कुछ दिनों में उसके दाम कम हुए हैं। अभी ब्रेंट क्रूड $75 पर बैरल आ गया है, जबकि डेली यहां पे पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ब्रेंट क्रूड $80 टच करने के बाद 75 टच कर चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में, अपने दोस्त को करेक्ट कर दूं, थोड़ी सी डाउन आ चुकी है और यहां रेट डेली बढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो यही हमें दिख रही है। दूसरी बात, इकोनॉमी में रिलीफ देने के लिए जीएसटी की मुझे नहीं समझ आता, मैं तो टैक्स एक्सपर्ट हूं, क्या रिक्वायरमेंट है? जीएसटी का मतलब है लेसर टैक्स। लेसर टैक्स करने के लिए जीएसटी की वेट करने की आपको क्या जरूरत है? आप सेंट्रल एक्साइज कम कर सकते हो। बीजेपी 20 से 21 स्टेट में है, वहां स्टेट वैट कम कर सकते हैं। कांग्रेस को भी पहल लेनी चाहिए, ये भी स्टेट में वैट कम कर सकते हैं। तो जीएसटी में लाने के बाद ही टैक्सेस कम होंगे, ये रैशनल, ये लॉजिक मुझे नहीं समझ आया। जीएसटी में आने के रास्ते में अभी काफी रोड़े हैं, जीएसटी काउंसिल बैठेगी, फिर जाकर डिसीजन होगा। तब तक आप सेंट्रल एक्साइज कम कीजिए, स्टेट वैट कम करें। सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी कम करे। और अगर कांग्रेस उतनी सीरियस है तो ये एक एग्जाम्पल सेट करें, पहले ये कम करें तो बीजेपी पे हम प्रेशर डाल पाएंगे
तो वो करें। उसके बाद जीएसटी में जब बीजेपी को प्रेशर डालने के लिए कांग्रेस को कम करने की क्या जरूरत है? कांग्रेस को कम करने की मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। इनको पता नहीं है। मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। कर्नाटक में 3 रुपए पर लीटर हमने पिछले 4 साल में स्टेट वैट कम किया। पंजाब में जब से सरकार संभाली, जब से 1% आज की तारीख में मैं आपकी ऑपोजिशन से नहीं हूं, मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूं। आज की तारीख में मैं ये कहता हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आम आदमी हूं, मैं ये कहता हूं आप रिड्यूस, आप मुझसे बहस या झगड़ा क्यों करने लगे हुए हैं? किया है ना, तो मैं कह रहा हूं कि आप रिड्यूस कीजिए, हम उनको और प्रेशराइज कर पाएंगे। 3.5 रुपए पर लीटर कर्नाटक में, आज करंट लेवल की बात कर रहा हूं, करंट लेवल पे बात कर रहा हूं। पिछले 4 साल में 3.5 रुपए पर लीटर। पंजाब में जब से सरकार में आए, जब से 1% कम किया एक्साइज ड्यूटी। सरकार को सेंट्रल एक्साइज में जब क्रूड ऑयल के दाम $27 पर बैरल आ गए थे, सरकार रेगुलर बेसिस पे सेंट्रल एक्साइज बढ़ाती रही, अब जाके कम क्यों नहीं किया? और दूसरी बात ये देखें, अगर 60 रुपए पे एक परसेंटेज चार्ज की जा रही थी, उसके बाद जब दाम बढ़े हैं तो परसेंटेज अगर उतनी है तो सरकार के पास टैक्स कलेक्शन तो बढ़ गई ना, क्योंकि अमाउंट के ऊपर परसेंटेज टर्म में ज्यादा इंक्रीमेंट आ गई। आज की तारीख में जितनी भी जरूरतें जिंदगी की चीजें हैं वो डीजल के ऊपर ट्रेवल करती हैं। खाने पीने का सामान हो, किसान भाई, किसान की बात हर सरकार हर पार्टी करती है, और आज किसान तकलीफ में है, गृहिणी तकलीफ में है, दूध सब्जियां सारा कुछ महंगी हो गई। मैं तो यहां तक कहता हूं पूरी जिम्मेवारी के साथ, हिंदुस्तानी आदमी के लिए जितना जरूरी ऑक्सीजन है उससे ज्यादा जरूरी डीजल है। आज की तारीख में सरकार को टैक्सेस कम करने चाहिए। सरकार बात करती है कि ग्रोथ की, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं, जब आप पावर में आए थे उसके 1 महीने बाद $114 पर बैरल क्रूड ऑयल था, तब आपको यह नहीं पता था क्रूड ऑयल के दाम इतने कम हो जाएंगे। तब आपको कौन से ज्योतिषी ने बताया था कि क्रूड ऑयल के दाम जो है $27 पर बैरल हो जाएंगे, आप एक्साइज ज्यादा चार्ज कर पाएंगे, तब डेवलपमेंट होगी? अरे अगर कम ना होते फिर डेवलपमेंट कैसी होती? वो तो किस्मत अच्छी थी सरकार की, हमारी, की दाम कम हो गए, उसके बाद सरकार ने जो है टैक्स बढ़ा दिए। तो कहीं पे ये लॉजिक जो है मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आपको लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसी लॉजिक को समझने की कोशिश में सैयद जफर इस्लाम से करता हूं, वो खुद इकोनॉमी के एक्सपर्ट है। जफर भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि चुनावी साल है, आप लोगों की नाराजगी को मोल लेते हुए डीजल के दाम बढ़ाते ही जा रहे हैं। किसानों की नाराजगी मोल ले रहे हैं, आम आदमी की नाराजगी मोल ले रहे हैं, गृहिणी की नाराजगी मोल ले रहे हैं, और 100 रुपए तक डीजल पेट्रोल के दाम जा रहे हैं। दीपक जी इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जाहिर है बढ़ रहे हैं दाम, इसलिए कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और ये पूरे लिंक्ड है इंटरनेशनल प्राइस से, इसलिए देश में भी कच्चे तेल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी उसका असर दिख रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बात ये कहना चाहता हूँ कि लोगों की जो भी बात सुनी मैंने अभी, एक्सपर्ट जो है, अरे सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुनी मैंने, उसी का मैं जिक्र कर रहा हूं कि ओवरऑल मार्केट वोलेटिलिटी है मार्केट में, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों तक प्राइस नहीं भी बढ़े थे, और जो ऑयल कंपनीज है वो प्राइस बढ़ाती है, अपने ऐसा डिस्क्रिशनरी, उनको डिस्क्रिप्शन है प्राइस बढ़ाने का, लेकिन सरकार इसकी निगरानी कर रही है। सरकार देख रही है कि जो तेल के वोलेटिलिटी से, प्राइस की वोलेटिलिटी से एक आम आदमी नाराज है, एक आम आदमी को तकलीफ हो रही है, और इवन दो जो प्राइस पे, जो महंगाई पे कोई ऐसा बहुत बड़ा असर अभी नहीं पड़ा है, लेकिन महंगाई पर भी इस पर असर पड़ेगा। लेकिन जो यूपीए के टाइम में जो महंगाई थी वो महंगाई आज नहीं, इसलिए कि यूपीए के टाइम में डबल। नहीं, ये कोई तर्क नहीं हुआ, ये कोई तर्क नहीं हुआ जफर भाई। जफर भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उतार चढ़ाव अगर पेट्रोल और डीजल के दाम में हो रहा है, तो जब चढ़ाव हो तो आप चढ़ाव करिए, जब उतार हो तो आप उतार करिए। आप तो चढ़ाव ही चढ़ाव करते जा रहे हैं, आप पहाड़ी को चढ़ाते ही जा रहे हैं। 85 से 70 बिल्कुल, नहीं मैं वही बता रहा हूं दीपक जी कि नहीं, सरकार इस पे डिबेट कर रही है, डिस्कस कर रही है इंटरनली, और एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जल्दी अनाउंसमेंट होगा। जिस तरह से प्राइस में वोलेटिलिटी रहेंगे, जब लॉन्ग टर्म का फायदा मिलेगा ना, क्यों नहीं एक्साइज ड्यूटी इमीडिएटली कट करते आप डीजल पे? क्यों नहीं 8 से 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी डीजल पे कट करते? क्यों नहीं पेट्रोल पे 8 से 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करते? बोलते लॉन्ग टर्म बनाएंगे, अरे सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, बोलते इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा। दीपक जी, WPI पिछले महीना 3.5% हुआ है, उससे पिछले महीना 2.5% था। झूठा के यहाँ पे बोल दीजिए,
और फिर बोलते हैं कि हम इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाएंगे। अरे इन्फ्लेशन क्या बढ़ रहा है आपको पता है? आपको पता है पिछले एक सप्ताह में सब्जियों के दाम कितने बढ़े? क्या आपको पता है एसेंशियल कमोडिटीज के दाम कितने बढ़े एक सप्ताह में? आपको पता है? थोड़ा तो संवेदनशीलता रखिए आम व्यक्ति की तरफ। तो एक्साइज ड्यूटी से पहले वैट कम कीजिए। अरे वैट कम किया ना, यही तो बता रहा हूँ। यही क्यों खेल रहे हो आम आदमी के साथ? स्टेट गवर्नमेंट आप किक मारते हो। नीति आयोग ने किक मार दी कि स्टेट वैट कम करेगा। मुझे एक बात बताइए दीपक जी कि एक्साइज ड्यूटी जो पर लीटर 15 रुपए लगती है डीजल पर और 20 रुपए लगती है पेट्रोल पर, उसमें गुंजाइश है कि एक स्टेट वैट है जो 12 और 13 रुपए लगती है, गुंजाइश कहाँ पे? प्रोफेसर साहब जफर भाई को जवाब देने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। जफर भाई क्विकली खत्म करिए। देखिए मेरा सवाल आपसे ये है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए हमारी सरकार जल्दी इस पे कोई ऐसा सॉल्यूशन लेके आएगी ताकि एक कंज्यूमर को, एक आम आदमी को राहत मिले। राहत पहुंचाने के सॉल्यूशन निकाल के आ रही है और जो बार बार ऊपर चढ़ाव होता है उसका भी इम्पैक्ट ना हो एक आम इंसान को, एक कंज्यूमर को, उसका समाधान निकाल के आ रही है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, ये प्रोफेसर जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, प्रोफेसर साहब, आपको कहने का उसी वक्त अधिकार होता है जब आप वैट बहुत बड़े मात्रा में 10 रुपया कम कर देते हैं वैट में पंजाब में। क्या बताया आपकी राज्य सरकारों ने उतना भी नहीं किया, उतना तो करो, फिर हम उसके आगे आपके लिए लाइन खींच देंगे। नहीं, आप हमेशा इतिहास का उदाहरण देते हो और हमारा फ्यूचर खराब कर देते हो। 4 रुपए तो महाराष्ट्र ने किया। अगर आपके पास प्रोफेसर थोड़ा देख लो जाके डिटेल, कह दोगे कि उस जमाने में क्या होता था, आगे की सोचो। आप एक्साइज ड्यूटी के बारे में उसी वक्त एक्साइज कितना जाता है, उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं, किस तरह से माल ढुलाई प्रभावित हो रही है, अरे फॉरवर्ड लुकिंग एसेंशियल प्रोडक्ट की फॉरवर्ड लुकिंग बात करने के लिए आप जैसे बैकवर्ड लुकिंग इंसान को नहीं सजेशन नहीं चाहिए। अगर आपको काम करना है तो पहले नीचे कीजिए, मुझे डेटा देने जनता को 11 साल में आपने क्या किया? 42% क्या किया 11 साल में? ये बताओ, जाता है 11 साल से राज कर रहे हैं। 42% कंट्रीब्यूशन कहा जाता 8 है। साल वाजपेयी जी नहीं थे क्या? एक्साइज ड्यूटी नहीं, उसके बीच 10 साल आपने क्या किया? 10 साल आप ना एक मिनट जफर भाई एक मिनट मुझे लगता है मोनोलॉग हो रहा है दोनों तरफ से। मैं सीधे हरवीर सिंह के पास जाऊंगा। हरवीर सिंह साहब, क्या कारण है कि कोई भी राहत सरकार नहीं दे रही है? सभी लोगों ने कहा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे काम करेंगे। मनमोहन सिंह साहब कह चुके हैं कि दीर्घ काल में तो हमको एक न एक दिन मर जाना है, ये एक रियलिटी ऑफ लाइफ है। तो सरकार ऐसी कौन सी दीर्घकालिक योजना बनाने की सोच रही है? दीपक जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है कि देखिए, एक तो ये लोग फंस गए पहले आप में, लखनवी स्टाइल में कि पहले आप कर दीजिए फिर हम कर देंगे। सवाल इस बात का है कि इन दोनों से पब्लिक जवाब मांग रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्लियर कट है, आपके साथ भी जो पैनल में लोग बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट बैठे हैं, कि जो एक्साइज जो बढ़ाई गई है उसको आपको कम करना पड़ेगा। और इसमें कोई ऐसा कहीं कोई पाइथागोरस का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है आपको ढूंढ के लाना है। सिंपल इश्यू है कि आप एक्साइज ड्यूटी कम कीजिए, स्टेट वैट कम करेंगे। और एक और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही एक्साइज कम होगा उसी वैल्यू में आपका एक झटके में वैट भी कम होने लगेगा ऑटोमेटिकली। तो सवाल इस बात का है, जब आपका क्रूड के प्राइसेस $110 $115 के आसपास थे, उस वक्त ऐसा क्या हो रहा था कि देश में सारी इकोनॉमी मैनेज करने की कोशिश हो रही थी, रेवेन्यू भी आ रहे थे। अब आप $80 के नीचे क्रूड है और लोगों को आपने ऐतिहासिक स्तर पर डीजल और पेट्रोल के दाम पहुंचा दिए हैं। और ये एक और जो आपने पहले जिक्र भी किया है कि पेट्रोल तो चलो एक कंज्यूमर अलग तरीके से उपभोग करता है, लेकिन डीजल के दाम बढ़ना आपकी इकोनॉमी के ऊपर एक टैक्स है, ये डिसेलरेट करेगा आपकी ग्रोथ को। और इसमें समाज का सबसे कमजोर वर्ग का जो व्यक्ति है वो सीधे प्रभावित होता है। और जैसे पंजाब के किसान सड़क पर आए ट्रैक्टर लेकर के, आप इसको रख लीजिए, कल को दूसरे राज्यों के भी किसान आएंगे, क्योंकि अभी जो है पीक समय चल रहा है बुआई का। जो आपकी खरीफ की फसल है उसके लिए पानी की बहुत जरूरत है, खेतों में ट्रैक्टरों की जरूरत है, उसमें किसान को ऐसे रिकॉर्ड स्तर पर डीजल खरीदना पड़ रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है इकोनॉमी के लिए, देश के किसान के लिए, रूरल इकोनॉमी के लिए। और सरकार जो ये कहती है कि हम
ऐसी सरकार है जो फैसले लेती है, ये दावा किया गया है बीजेपी की तरफ से और लगातार कहा जा रहा है कि हम फैसला लेने वाले लोग हैं। जब आप फैसला लेने वाले लोग हैं तो क्यों आप लटका रहे हैं फैसला? ऐसा कौन सा आप रोज ये कहते हैं कि हम मंथन करेंगे, पिछले सप्ताह भी हुआ कि कैबिनेट मीटिंग होगी, शायद कोई फॉर्मूला आएगा, किस बात का फॉर्मूला? और जीएसटी को अलग रख के देखिए, अभी जो आपके हाथ में वो फैसला कीजिए, क्योंकि जीएसटी काउंसिल तय करेगी उसे लाना ले लाना। और एक चीज और मैं बता रहा हूं, जीएसटी में नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा राजस्व राज्यों को भी और केंद्र सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों के चलते मिलता है, और ये इस वक्त एक बड़ी क्राइसिस के रूप में ये दाम आ रहे हैं। साथ में ये इनको खुद देखना चाहिए कि नीति आयोग का खुद इनके वाइस चेयरमैन कह रहे हैं ठीक है, महंगे तेल का मतलब है कि इकोनॉमी के ऊपर टैक्स। अब ये सिर्फ आम आदमी की बात नहीं हो रही है, ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए क्राइसिस की तरफ आप ले जा रहे हैं इसको। ठीक है, इकोनॉमी के लिए क्राइसिस की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन जफर भाई, मैं ये पूछूंगा कि जब उल्टी गंगा बहने लग जाए क्या होगा? भारत से नेपाल में पेट्रोल डीजल स्मगल होता था, लेकिन अब नेपाल से भारत में हो रहा है। देखिए, दिन यहाँ तक आ गए, कलयुग यहाँ तक आ गया है कि नेपाल से भारत में पेट्रोल डीजल को स्मगल करना पड़ रहा है, जबकि भारतीय कंपनियां ही वहां पर तेल बेचती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी परिस्थितियां क्यों आई? इसके बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज 16वें दिन लगातार ये दाम बढ़े हैं। अगर मार्केट लिंकिंग है तो आखिरी के पास जाऊंगा। आकाश जिंदल जी, आपको क्या कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है जो बात जफर इस्लाम और सरकार कह रही है उसमें? मेरे दोस्त जफर की बातों में मुझे क्लियर कट कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। इन्होंने कहा पेट्रोलियम कंपनियों की डिस्क्रिशन है। मैं तो हैरान हो गया ये शब्द सुन के। अभी तक हमें जो पाठ पढ़ाया गया था कि मार्केट लिंकिंग है, मार्केट लिंकिंग जितना अंग्रेजी का ज्ञान मुझे है कि जो क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल रेट होगा और जो डॉलर प्राइसेस होगी उसके हिसाब से पेट्रोलियम कंपनियां यहां पे रेट फिक्स करेंगी। यहां इन्होंने एक नया चैप्टर ऐड कर दिया कि इट्स देयर डिस्क्रिशन टू फिक्स। ये डिस्क्रिशन शब्द कहां से आ गया? हमें तो ज्ञान दिया गया था, आप ही के रेजीम में डीजल जो है डिकंट्रोल हुआ है कि मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होगा। जैसे अभी मैंने पूछा आपसे, आपने उसका जवाब नहीं दिया कि 2-3 दिन से रेट डाउन जा रहा है, 80 से 75 आ गया, और 3 दिन से पेट्रोल और डीजल बढ़ा है। अभी तक मुझे इसका रिप्लाई नहीं मिला। दूसरा, आम आदमी की बात करें, IIP 4.4 है, यानी आम आदमी के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम है, उसकी सैलरी बढ़ नहीं रही है। 4.58% CPI है पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ने से पहले। उसके बाद CPI क्या आएगी मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बता देता हूं। आम आदमी की हालत ये हो रही है जफर भाई, आमदनी 98, खर्चा रुपया। आम आदमी के लिए जो इकोनॉमी का डेफिसिट जब आएगा, ठीक है, हाउसवाइफ का फिस्कल डेफिसिट या हाउसवाइफ का बजट डेफिसिट आज की तारीख में बढ़ता जा रहा है। तो मुझे ये जवाब दे दें, कौन सी डेवलपमेंट, कौन सी ग्रोथ की आज बातें हो रही हैं? सबसे पहली ग्रोथ तो ये चाहिए कि आम हाउस होल्ड सेव करे। किसान यानी अन्नदाता, जिसके लिए आपकी सरकार हमेशा बात करती है, हमेशा सजग रहती है, आज वो तकलीफ में है। हाउसवाइफ तकलीफ में है। पूरी की पूरी इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ कहीं ना कहीं उसको चेक लग जाएंगे, जिसका क्रेडिट हमेशा आपकी सरकार लेती है। बिल्कुल सही है कि 7.2% जीडीपी ग्रोथ है, वो जीडीपी ग्रोथ इससे चेक हो जाएगी। फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि प्रोडक्शन कम होगी। और आप जानते हैं ऑलरेडी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम कहां पहुंचेंगे अनलेस इसका आपको हमें सोल्यूशन दे? कहां पहुंचेंगे बताइए जफर भाई, कहां पहुंचेंगे हम अगर इस तरह बढ़ते रहे लगातार? तो 100 रुपए का पत्ता लगेगा पेट्रोल या डीजल लेने के लिए। और एक दर्शक हमारे कह रहे थे कि अब तो 2019 में ही बताएंगे, 2018 तो हो गई है, अब जरूरत बताने की 2019 में, उससे पहले कुछ नहीं बताएंगे। मैं विस्तार से जवाब देता हूं। एक बस रिक्वेस्ट है, गौरव बल्लभ जी जो है बार बार बीच में प्रोफेसर साहब जो है डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। प्रोफेसर और टीचर तो डिसिप्लिन फॉलो करते, बट इनको डिसिप्लिन में थोड़ी कमी है। मैं ये बोल ले फिर मैं बोल लूंगा, या मैं बोल लूं फिर बात और झूठ मत। अब जरा जवाब देता हूं विस्तार से। हमारे मार्केट देख लीजिए, देखिए। अच्छा, वो नहीं बोल रहे जफर भाई, आप अपनी बात शुरू करिए, आप बात शुरू करिए। आप टाइम ऐसे खराब करेंगे तो मजा नहीं आएगा उसमें। प्रोफेसर साहब नहीं बोल रहे, मेरी गारंटी है, प्रोफेसर साहब नहीं बोलेंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, पहले तो मैंने कहा कि मेरी जो बात पे इनको आपत्ति थी कि डिस्क्रेशन जिस पहले मैंने कहा था मार्केट लिंक
और डिस्क्रेशन है उनको कि ये सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, ये ऑयल कंपनीज का है कि जो रिकवरी मैकेनिज्म है जो मार्केट लिंक प्राइसिंग से वो डिस्क्रेशन उनके पास है। ये नहीं मैंने कहा कि वो जितना चाहे मनमानी करके चार्ज कर ले, ये आपको क्लैरिफिकेशन दे रहे। दूसरी बात आपने कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में बोला। यस, करंट अकाउंट डेफिसिट आपने 4-5% भी करंट अकाउंट डेफिसिट देखा है 2012-13 में, और हमने अभी इसको 0.8% पे लेके आए थे। इस साल चूंकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं, चूंकि उससे थोड़ा सा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है, लेकिन फिर भी जो टारगेटेड है 1.8 टारगेट है, 2 के नीचे रहेगा करंट अकाउंट डेफिसिट, जबकि हिस्टोरिकली हमने कई बार देखा, कई सालों तक 4% से ऊपर देखा है। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात सही है कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं और इसका देश में भी दाम बढ़ रहा है। 4 पॉइंट जो आप इकोनॉमिस्ट है, मार्केट एक्सपर्ट है, आप समझते हैं कि जो डबल डिजिट इन्फ्लेशन था उसको कम कर दिया, 4.58 का आज है। अगर उसका इम्पैक्ट भी ले ले तो भी 5%, 5% को ब्रीच शायद ना करे। लेकिन इस सब के बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की जो मंशा है कि इस प्राइस को नीचे लेके आना है, स्टेबलाइज करना है, वोलेटिलिटी से एक आम कंज्यूमर को बचाना। इसीलिए देखिए देर जरूर हो रहा है, लेकिन समाधान ऐसा होगा कि देश की जनता खुश होगी। इसका आश्वासन दे रहा हूं कि ऐसे सोल्यूशन निकले जिससे जनता को एक सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी, और मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो भी उसको अप्रिशिएट करेंगे। दिक्कत होगी सिर्फ अपोजिशन पार्टीज को, जो कि उस पर भी क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन वो समाधान जल्दी निकलेगा। अब एक और लास्ट बात कहना चाहता हूं कि देखिए आप सब जानते हैं कि जो जिस तरह की इकोनॉमी थी, रियल इंटरेस्ट रेट जो नेगेटिव इंटरेस्ट था, आज आप ये नहीं कह सकते कि लोगों पर बोझ पड़ रहा है। लोगों के हाथ में पैसा आया है हमारी सरकार जब से आई है। रियल इंटरेस्ट रेट जो नेगेटिव था आज पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट है। महंगाई भत्ता कम हुआ है, महंगाई कम हुई है तो जो थोड़ी सेविंग है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार कमिटेड है कि इस प्राइस को स्टेबलाइज करे, और हम करेंगे। इसका आश्वासन सरकार ने खुद दिया है और सरकार इस पे काम भी कर रही है। विचार विमर्श सब एक्सपर्ट्स के, आप जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके सुझाव को ले रही है। हम भी जानते हैं कि उसमें कई बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया। मैं खुद उसमें था जो कि एक्सपर्ट्स के अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं, और इसके सारे लोगों का एक विचार जो विमर्श करने के बाद एक ऐसा सोल्यूशन जरूर निकाला जाएगा जिससे सरकार निकालेगी, ताकि इससे लोगों को राहत हो। ठीक है, अब आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, प्रोफेसर गौरव वल्लभ। प्रोफेसर साहब जरूर सरकार मुझे ये बताइए, एक्साइज ड्यूटी इमीडिएट कम करने में कौन से एक्सपर्ट की जरूरत है? मुझे तो ये बताइए, क्यों नहीं इमीडिएट रिलीफ दें? और लॉन्ग टर्म ये बोल रहे हैं हम सॉल्यूशन बना रहे, बनाइए, हम इनके साथ हैं, पर इमीडिएट क्यों नहीं रिलीफ दे रहे? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये खुद कह रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ेगा पर हम एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करेंगे। मैं 2-3 आंकड़े आपको बताऊं। पिछले 1 महीने में पेट्रोल के बढ़े कीमत के कारण फॉरेक्स रिजर्व $7 बिलियन कम हो गए। पिछले 2 महीने में हमारा जो पेट्रोल पे एक्सेस पेमेंट है वो $50 बिलियन ज्यादा हो गया। ये कह रहे करंट अकाउंट डेफिसिट हम मेंटेन कर लेंगे, फिस्कल डेफिसिट कर लेंगे, पता नहीं कैसे कर लेंगे। आने वाले समय में 3 चीजें दीपक जी होना तय है अगर ये इसी तरह से ढीलम ढाल रवैये से चलते रहे। इन्फ्लेशन ये पहुंचाएंगे सर्वोच्च स्तर पर, डॉलर INR को पहुंचा देंगे ये 70 के बाहर, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और एक्सपोर्ट्स में, एमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे कम ग्रोथ भारत में एक्सपोर्ट्स में। तो डॉलर और रुपया, आज भी रुपया गिरा है, कल थोड़ा संभला था, आज वापिस गिरा है, तो डॉलर को। और तीसरा ये मैं दावे से कहता हूं आज आपको कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो ब्याज दरें हैं वो ये सर्वोच्च स्तर पे ले जाएंगे, और इसका हिंट हमें अगले महीने मिल जाएगा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाई मंथली रिव्यू करेगा। कॉस्ट ऑफ फंडिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट रेट मिनिमम 0.5% बढ़ने वाली है इन तेल की कीमतों से और इस इन्फ्लेशन टारगेट से। क्यों नहीं ये इस विशियस साइकिल में जाने से पहले एक्साइज ड्यूटी को कम करते? क्यों नहीं ये GST में लाने का प्रारूप बनाते? और एक छोटी सी बात बताता हूं, सऊदी और दूसरे देश, उनकी सबसे बड़ी तेल कंपनी IPO लेके आ रही है और वो ऑल कमिटेड है कि $100 तक इसको कैसे पहुंचाया जाए क्रूड के प्राइस को। अब वो तो अपने इंटरेस्ट को और इकोनॉमी को वॉच कर रहे हैं,
पर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? रोज बोलते हैं कि हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, अरे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन करिएगा पर इमीडिएटली रिलीफ दे दीजिए। डीजल पे तो कम से कम 15 रुपए पर लीटर कम करिए, पेट्रोल को तो कम करिए, और फिर अभी ये फॉरवर्ड्स लेके आए। देखिए फॉरवर्ड से तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है। मैंने खुद ने ऑयल फॉरवर्ड से, दीपक भाई 3 रिसर्च पेपर लिखे हुए, ऑयल फॉरवर्ड से वॉलेटिलिटी बढ़ती है, ये इनको पता नहीं है। चलिए मिस डायरेक्शन करेंगे। ठीक है, एक मिनट जफर भाई, आप पर आऊं, उससे पहले हरवीर सिंह जी के पास जाऊंगा। हरवीर सिंह जी, जो सॉल्यूशन सरकार सोच रही है क्या वो ठीक है? क्या इस तरीके से लॉन्ग टर्म में कोई रिस्पाइट दिया जा सकता है, कोई मतलब कोई कंफर्ट दिया जा सकता है, कोई सहूलियत दी जा सकती है लॉन्ग टर्म में? क्योंकि शॉर्ट टर्म की बात तो हाथ से निकलती दिख रही है। देखिए, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है और वो कौन सा ऐसा पाइपलाइन है जिसमें से वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बाहर नहीं आ रहा है। तो ये एक जो इनका फॉर्मूला है, इसमें सिंपल है कि लॉन्ग टर्म एक ही है कि ये बार बार कहते हैं कि जीएसटी में जाना चाहिए, बीच बीच में बयान आ जाता है, मंत्रियों के बयान आते हैं कि अगर एक्साइज कस्टम कम करेंगे तो डेवलपमेंट के लिए पैसा कम हो जाएगा। तो ये आम आदमी को इन सब चीजों से ताल्लुक नहीं है। और मैं ये बात सही कह रहा हूं कि जैसे इन्होंने गौरव वल्लभ ने कहा था कि जल्दी ही ब्याज दरें बढ़ेंगी, रुपया आपका लगातार कमजोर हो रहा है, एक्सपोर्ट्स आपके वैसे ही कम है, तो ऐसे में आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आप जितना बचाने की कोशिश करें वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आम आदमी को इन सब चीजों से क्या लेना देना है कि आप कौन सा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लेके आएंगे। अभी देखिए कल गैस के दाम भी, जो आपका पाइप गैस होती है उसका भी 1.5 रुपया बढ़ गया। तो ये जो हर चीज रिकॉर्ड स्तर पर जा रही है। और आप ये बताइए कि पेट्रोलियम कंपनीज का मुनाफा तो बढ़ रहा है। कर्नाटक में चुनाव हो रहा था, 19 दिन तक आपने दाम को छुआ नहीं। कभी आप कहते कि पेट्रोलियम कंपनियां पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, जो उनको फैसला लेना है वो लेंगे। और ये जो हर दिन का दाम तय करने का, गुजरात में भी नहीं किया था, गुजरात के टाइम भी नहीं किया था। हमारे यहाँ जरूरत क्या थी? आपको जब जरूरत होती है तब आप कंपनीज को आप उनको कंट्रोल करते हैं, जब आपका मन करता है कि आप थोड़ा सा इनको खुली छूट देनी है ये दीजिएगा। तो ये दोनों तरीके की दो नाव पे आप साथ में एक साथ सवार नहीं हो सकते। और ये जितना समय हाथ से निकल रहा है उतना नुकसान हो रहा है, लोगों की नाराजगी बढ़नी है। और इन्फ्लेशन पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो इन्फ्लेशन की सक्सेस स्टोरी है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनके दाम बहुत तेजी से गिरे पिछले दिनों, वहां डिफ्लेशन है और उनका 45% से ज्यादा आपका वेटेज है इन्फ्लेशन में, इसलिए आपको ये कम नजर आ रहा है। और आपका इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जफर भाई कंक्लूडिंग जवाब आपसे चाहूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे ये बताइए कंक्लूड करके कि आप मुझे बताइए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, या फिर चुनाव आते आते आप 5-10 रुपए एक साथ कम कर देंगे, ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। भी तो 2019 में जवाब देगी जनता। देखिए दीपक जी, मैं आपके बातों का जवाब दे रहा हूं। जो वल्लभ जी बता रहे थे वो इतना नामाकुल सजेशन है कि इन लोगों ने तो पहले इकोनॉमी को बर्बाद करके छोड़ा था और फ्यूचर जनरेशन के लिए सिर्फ गवर्नमेंट बोरिंग करके छोड़ दिया था। वो उस तकलीफ से हमने फ्यूचर बोरिंग कम किया है, उसको नीचे गिराया है, लेकिन हम उसको उस तरह से उसको छेड़खानी नहीं कर सकते, फर्दर रिसोर्स रेजिंग नहीं करेंगे, इसलिए कि वो आज के जनरेशन में आने वाली पीढ़ियों पर बोझ देंगे। दूसरी बात में आज देखिए कि जो सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसमें जो आप देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और इंटरेस्ट बर्डन उसको निकाल दिए तो आपके पास बहुत थोड़ा सा पैसा बचता है जो कैपेक्स है और आपके और जो वेलफेयर स्कीम्स है उसको चलाने के लिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए सरकार जरूर कम करेगी, उसका समाधान जरूर निकालेगी। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, समाधान ये 1, 2, 3 दिन हम नहीं गिन सकते, लेकिन सरकार जो पुख्ता काम करती है और उसके लिए वो जरूर समाधान लेके आएगी। लेकिन जहां तक तेल का ऊपर नीचे का जो आपने बोला, तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे हुए, ये लैग से इम्पैक्ट होता है, थोड़े लैग के बाद इंडिया में इम्पैक्ट होता है, तो उसका भी असर आपको दिखेगा। तो लैग वो कहां जाता है? ऐसा नहीं कि वन डायरेक्शनल है। जब वहां इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा था तो लैग कहां था? तब वो लैग क्यों नहीं दिखाई दे रहा था हमें? अरे भाई उस पड़ता है तो भी लैग से आता है, थोड़ा एनालिसिस तो कीजिए। मैं बिल्कुल डाटा देता हूं आपको, मुझे ये बताइए। बढ़ाया एक मिनट, अच्छा हमको अफसोस, मुझे इस बहस को यही रोकना पड़ेगा।
मुझे पता है ये बहस बेहद महत्वपूर्ण है। इस बहस को हम और आगे चला सकते हैं और मैं वादा करता हूं कि इस मुद्दे पर हमारी ये बहस महाबहस पे चलती रहेगी कि सरकार आखिरकार पेट्रोल और डीजल से कब राहत देने वाली है, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। महाबहस में आज के लिए इतना ही।